अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत, मेहनत या हालात पर निर्भर करता है, तो ये किताब आपकी पूरी सोच को हिला देगी। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये सोचने के विज्ञान की किताब है। ये बताती है कि अमीर बनने के नियम भी उतने ही निश्चित हैं जितने गुरुत्वाकर्षण के नियम। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, यू डोंट गेट रिच बाय हार्ड वर्क अलोन, यू गेट रिच बाय थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे क्यों सही सोच, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे, सब कुछ बदल देती है। कैसे डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन मिलकर धन को आपकी ओर खींचते हैं। क्यों ईमानदारी, कृतज्ञता और स्पष्ट लक्ष्य अमीरी के सबसे बड़े हथियार हैं, और कैसे गरीबी की सोच से बाहर निकलकर समृद्धि की चेतना में प्रवेश किया जाता है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी संघर्ष कैसे छोड़े, वैज्ञानिक तरीके से अमीर कैसे बने, भाग्य को दोष देना कैसे बंद करें, अपनी सोच को धन का चुंबक कैसे बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, अबंडेंस माइंडसेट और एक ऐसा जीवन जहां पैसा आपकी चिंता नहीं, आपकी शक्ति हो, तो ये ऑडियो बुक अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि एक सही विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब शुरू करते हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, एक ऐसी किताब जो आपको मेहनत नहीं, सही सोच सिखाती है। चैप्टर 1, अमीर बनने का अधिकार, द राइट टू बी रिच। इस धरती पर हर इंसान का जन्म एक अधिकार के साथ हुआ है, और वो अधिकार है अमीर बनने का। अमीर बनना कोई लालच नहीं है, अमीर बनना कोई पाप नहीं है, और अमीर बनने की इच्छा बिल्कुल उतनी ही प्राकृतिक है जितनी भूख लगना या सांस लेना। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह जीना चाहता है तो उसके पास पर्याप्त धन होना ही चाहिए, क्योंकि बिना धन के आप अपनी प्रतिभा को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकते। आप अपने परिवार को वो जीवन नहीं दे सकते जिसके वे हकदार हैं, और न ही आप समाज के लिए वो योगदान दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, गरीबी किसी भी तरह से महान नहीं बनाती। गरीबी सिर्फ सीमाएं पैदा करती है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, इट इज रॉन्ग टू वॉन्ट टू बी रिच। ये सोच पूरी तरह गलत है। अगर आप अमीर नहीं हैं, तो आप ईश्वर की उस इच्छा का विरोध कर रहे हैं जिसने आपको अधिक बनने, अधिक करने और अधिक पाने के लिए बनाया है। प्रकृति हमेशा वृद्धि, ग्रोथ चाहती है। बीज छोटा रहना नहीं चाहता, वो पेड़ बनना चाहता है। मानव आत्मा भी छोटी जिंदगी नहीं चाहती, वो समृद्ध और पूर्ण जीवन चाहती है। ये मत सोचिए कि अगर मैं अमीर बन गया तो किसी और का हक छिन जाएगा। ये सोच गरीबी की सोच है। इस ब्रह्मांड में असीम संपत्ति, अनलिमिटेड सप्लाई है। यहां हर किसी के लिए पर्याप्त है। आप अमीर बनते हैं तो आप किसी से छीनते नहीं, बल्कि नया मूल्य, न्यू वैल्यू पैदा करते हैं। सच्चाई ये है, अगर आप बेहतर कपड़े पहनना चाहते हैं, बेहतर घर में रहना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको धन की जरूरत है। और धन की इच्छा रखना पूरी तरह सही, पवित्र और नैतिक है। लेकिन ध्यान रखिए, अमीर बनने की इच्छा सिर्फ पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए। आप अमीर बनना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा जी सकें, ज्यादा दे सकें और अपने भीतर छुपी महानता को बाहर ला सकें। क्योंकि जब आप अमीर बनते हैं, तब आप सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलते, आप दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। चैप्टर 1 का मूल सत्य यही है। अमीर बनने की इच्छा रखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। गरीबी कोई आदर्श नहीं है, और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए धन अनिवार्य है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि अमीर बनना गलत नहीं बल्कि जरूरी है, तो अगला सवाल यह है, अमीर बना कैसे जाए? क्या इसके भी कोई नियम है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 2, अमीर बनने का विज्ञान है। दुनिया में कुछ लोग अमीर होते हैं और ज्यादातर लोग संघर्ष करते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनत करता है या कौन ज्यादा चालाक है। सवाल यह है, क्या अमीर बनने का कोई निश्चित तरीका है?
वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, हाँ, अमीर बनने का एक विज्ञान, साइंस है। जैसे गणित के नियम होते हैं, भौतिकी के नियम होते हैं, रसायन विज्ञान के नियम होते हैं, वैसे ही धन के भी नियम होते हैं। और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वो निश्चित रूप से अमीर बनता है। ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई भाग्य का खेल नहीं है, ये एक सटीक प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं अगर परिस्थितियां सही होंगी तो मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है परिस्थितियां नहीं बदलती जब तक सोच नहीं बदलती। आप चाहे शहर में हो या गांव में, अमीर देश में हो या गरीब देश में, कम संसाधनों में हो या अधिक में, अगर आप सही तरीके से सोचते और काम करते हैं तो धन आपके जीवन में आएगा। वॉटल्स साफ कहते हैं, अगर दो लोग एक ही जगह, एक ही काम, एक ही समय पर करते हैं, लेकिन एक अमीर बनता है और दूसरा नहीं, तो फर्क बुद्धि का नहीं, फर्क तरीके, मेथड का है। अमीर बनने का विज्ञान ये कहता है, धन पाने के लिए न तो आपको किसी से प्रतिस्पर्धा करनी है, नहीं किसी को हराना है, नहीं संघर्ष करना है, आपको बस सही कारणों से सही कार्य करने हैं। गरीबी का कारण ये नहीं कि दुनिया में धन कम है, सच्चाई ये है इस ब्रह्मांड में असीम संपत्ति है। गरीबी का कारण है गलत सोच, गलत विश्वास, गलत कार्य। जो लोग अमीर नहीं बन पाते वे अक्सर कहते हैं ये सिस्टम मेरे लिए नहीं है, लेकिन विज्ञान किसी को नहीं चुनता। जो नियमों का पालन करता है उसे परिणाम मिलता है। गुरुत्वाकर्षण ये नहीं पूछता आप कौन हैं, वैसे ही धन का विज्ञान भी ये नहीं पूछता आप कौन हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य, कोई भी व्यक्ति जो अमीर बनने के इस विज्ञान को सीखता है और उसे लागू करता है वो अमीर बन सकता है, कोई अपवाद नहीं। इसलिए इस ऑडियो बुक में हम दर्शन नहीं सिखाएंगे, हम प्रेरणा नहीं बेचेंगे, हम आपको एक सटीक प्रणाली सिखाएंगे, एक ऐसा तरीका जो काम करता है। अब जब आप जान चुके हैं कि अमीर बनना कोई संयोग नहीं बल्कि विज्ञान है, तो अगला सवाल यह है, ये विज्ञान काम कैसे करता है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 3 इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलिस्ट, जहां आप जानेंगे कि क्या अवसर सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या हर किसी के लिए खुले हैं। चैप्टर 3, क्या अवसर कुछ लोगों तक ही सीमित है? बहुत से लोग कहते हैं अब अवसर नहीं बचे, सब कुछ पहले ही किसी के पास है, बड़े लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, मेरे लिए तो मौका ही नहीं है। लेकिन वॉलेस डी वॉटल्स इस सोच को सीधे सीधे गलत कहते हैं। अवसर किसी के कब्जे में नहीं है। अगर अवसर सच में सीमित होते तो नए अमीर कभी पैदा ही नहीं होते, तो हर साल नए बिजनेस, नई कंपनियां, नए सफल लोग कभी सामने नहीं आते। लेकिन सच्चाई ये है हर जगह अवसर ही अवसर है। लोग सोचते हैं मैं गलत जगह पैदा हो गया, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे शहर में कुछ नहीं है। लेकिन धन जगह से नहीं आता, लोगों से आता है। जहां लोग हैं वहां जरूरतें हैं, जहां जरूरतें हैं वहां अवसर है। वॉटल्स साफ कहते हैं, अगर आप उस जगह पर हैं जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आप अवसरों के बीच में खड़े हैं। याद रखिए, धन प्रकृति से सीधे नहीं आता, धन मानव सेवा से आता है। आप अगर बेहतर सेवा देंगे, बेहतर उत्पाद देंगे, बेहतर समाधान देंगे, तो धन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आएगा। ये मत सोचिए बाजार भर चुका है, बाजार कभी नहीं भरता, क्योंकि इंसानों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। हर समय कुछ बेहतर किया जा सकता है, कुछ आसान बनाया जा सकता है, कुछ सस्ता, तेज या उपयोगी बनाया जा सकता है। यही अवसर है। सबसे बड़ा भ्रम यह है अगर मैं आगे बढ़ा तो किसी और का नुकसान होगा। यह प्रतिस्पर्धा की सोच है। लेकिन अमीर बनने का विज्ञान प्रतिस्पर्धा नहीं, रचना, क्रिएशन,
सिखाता है। आप किसी से छीनते नहीं, आप नया मूल्य पैदा करते हैं। इस अध्याय का मूल सत्य, अवसर सीमित नहीं है। अवसर किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। अवसर हर उस व्यक्ति के लिए है जो सही तरीके से सोचता और कार्य करता है। अब सवाल ये नहीं है कि मुझे अवसर मिलेगा या नहीं। सवाल यह है, क्या आप अवसर को पहचानने के लिए सही तरीके से सोच रहे हैं? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 4, अमीर बनने का पहला सिद्धांत। अमीर बनने के विज्ञान का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यह है, सोच ही सब कुछ है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो पहले अदृश्य था। जो कुछ भी बना है वो पहले विचार था। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व एक सोचने वाली वस्तु, थिंकिंग स्टफ है। हर चीज, धन, मकान, व्यापार, मशीन, अवसर, सब उसी सोचने वाली वस्तु से पहले विचार के रूप में पैदा हुई। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। धन भी विचार से पैदा होता है। अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो धन स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रकट होगा। लोग सोचते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, साधन नहीं, सोच की कमी गरीबी पैदा करती है। यह विज्ञान कहता है, अगर आप किसी वस्तु की स्पष्ट छवि, क्लियर मेंटल इमेज अपने मन में बनाते हैं और उसे विश्वास और उद्देश्य के साथ थामे रखते हैं, तो वो वस्तु भौतिक रूप में प्रकट होती है। बीज का उदाहरण देखिए। बीज के भीतर पूरा पेड़ छुपा होता है। वैसे ही आपके विचारों में आपकी पूरी समृद्धि छुपी है। लेकिन एक शर्त है, आपको संदेह नहीं करना है, डर नहीं पालना है, विरोधाभासी विचार नहीं रखने हैं, क्योंकि डर और संदेह सोच की शक्ति को तोड़ देते हैं। इसलिए पहला सिद्धांत यह है, यह समझना कि ब्रह्मांड एक सोचने वाली व्यवस्था है और आप अपनी सोच से धन को रूप दे सकते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि धन की शुरुआत बाहरी मेहनत से नहीं, अंदर की सोच से होती है, तो अगला प्रश्न यह है, हमें क्या सोचना चाहिए और उस सोच को कैसे बनाए रखें? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, जीवन को बढ़ाना, इंक्रीजिंग लाइफ। अमीर बनने का विज्ञान ये नहीं सिखाता कि आप दूसरों से ज्यादा कैसे लें, बल्कि ये सिखाता है कि आप जीवन को कैसे बढ़ाएं। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, हर जीवित प्राणी स्वाभाविक रूप से चाहता है अधिक जीवन, अधिक विकास, अधिक अभिव्यक्ति, और यही इच्छा धन कमाने के पीछे मूल प्रेरणा है। सच्चाई यह है, धन पाने का सही उद्देश्य भोग विलास नहीं है। धन पाने का सही उद्देश्य है अपने जीवन को बेहतर बनाना, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। जो लोग सिर्फ खुद के लिए कमाते हैं वे अंततः खाली हो जाते हैं, लेकिन जो लोग बेहतर सेवा देते हैं, ज्यादा मूल्य पैदा करते हैं, दूसरों की जिंदगी आसान बनाते हैं, धन स्वाभाविक रूप से उनकी ओर बहता है। वॉटल्स साफ कहते हैं, अगर आप धन चाहते हैं तो आपको हर व्यक्ति को पहले से बेहतर जीवन देना होगा। आपका हर कार्य, हर लेन देन, हर सेवा किसी न किसी का जीवन बढ़ाए। ये नियम बहुत सरल है। अगर आप किसी को ऐसा महसूस कराते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ व्यापार करके कुछ पाया है, तो आप धन के प्रवाह में आ जाते हैं। अमीर बनने का विज्ञान कभी शोषण नहीं सिखाता, ये सिखाता है न्याय, ईमानदारी और रचनात्मक सेवा। इस अध्याय का मूल सत्य, धन वही व्यक्ति पाता है जो जीवन को बढ़ाता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है, और जो हर लेन देन के बाद दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ता है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं कितना कमा सकता हूं, सवाल यह है, क्या मैं हर दिन जीवन को बढ़ाने वाला कार्य कर रहा हूं? इसका उत्तर और स्पष्ट होगा अगले अध्याय में। चैप्टर 6, धन आपके पास कैसे आता है।
बहुत से लोग मानते हैं कि धन पाने के लिए किसी को हराना पड़ता है, किसी की जगह लेनी पड़ती है या किसी को पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन अमीर बनने का विज्ञान इन सबको गलत कहता है। धन इस तरह नहीं आता। धन आपके पास आता है रचनात्मक तरीके से, बाय क्रिएशन, न कि प्रतिस्पर्धा से, नॉट बाय कॉम्पिटिशन। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, आप तब अमीर नहीं बनते जब आप किसी से छीनते हैं। आप अमीर बनते हैं जब आप कुछ नया जोड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं मुझे किसी और की जगह लेनी होगी, मार्केट बहुत टफ है, सब पहले से भरा हुआ है, तो आप प्रतिस्पर्धी सोच में फंसे हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप किसी को बेहतर सेवा देते हैं, किसी समस्या का स्पष्ट समाधान देते हैं, लोगों के जीवन को थोड़ा आसान बनाते हैं, तो धन आपके पास अपने आप आने लगता है। ध्यान रखिए, धन किसी खास व्यक्ति से नहीं आता, धन पूरे समाज से आता है। हर व्यक्ति जो आपकी सेवा से लाभ उठाता है, वो धन के प्रवाह में एक छोटा सा द्वार खोल देता है। ये नियम बहुत गहरा है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पैसा कहां से मिलेगा। आपको ये सोचना है, मैं मूल्य कहां जोड़ रहा हूं। जहां मूल्य है, वही धन है। वॉटल्स साफ कहते हैं, आपको किसी का काम छीनने की जरूरत नहीं, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने वर्तमान कार्य को रचनात्मक तरीके से बेहतर करना है। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, छोटा काम करते हो या बड़ा बिजनेस, अगर आप हर दिन ये सोचकर काम करते हैं, मैं आज लोगों को पहले से ज्यादा क्या दे सकता हूं, तो धन आपके जीवन में स्थायी रूप से आने लगता है। चैप्टर 6 का मूल सत्य। धन प्रतिस्पर्धा से नहीं आता, धन संघर्ष से नहीं आता, धन डर से नहीं आता। धन आता है रचनात्मक सेवा से, नए मूल्य से, बेहतर देने की भावना से। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि धन लड़कर नहीं, रच कर आता है, तो अगला प्रश्न यह है, हमें किस प्रकार की सोच बनाए रखनी चाहिए ताकि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे। इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 7, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। अगर अमीर बनने के विज्ञान में कोई एक भावना सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता कोई शिष्टाचार नहीं है, कृतज्ञता कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं है। कृतज्ञता धन को आकर्षित करने की वैज्ञानिक अवस्था है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आप स्वयं को स्रोत, सोर्स से जोड़ लेते हैं, और जो व्यक्ति स्रोत से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। सच्चाई यह है, शिकायत, असंतोष, तुलना, ये तीनों धन के प्रवाह को रोक देते हैं। जब आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो आप न होने की चेतना में चले जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, तो आप और पाने की अवस्था में प्रवेश करते हैं। कृतज्ञता का नियम बहुत स्पष्ट है। जो आप सराहते हैं वो बढ़ता है, जो आप नजरअंदाज करते हैं वो कमजोर पड़ता है। इसलिए अमीर बनने वाला व्यक्ति भविष्य की चिंता में नहीं जीता, अतीत की शिकायत में नहीं फंसा रहता। वह वर्तमान में कृतज्ञ रहता है, जो है उसे स्वीकार करता है, और जो आने वाला है उस पर विश्वास करता है। वॉटल्स कहते हैं, कृतज्ञता आपकी सोच को रचनात्मक कंपन में रखती है, और वही कंपन धन को आपकी ओर खींचती है। ध्यान रखिए, आपको हर चीज के लिए धन्यवाद नहीं कहना है, लेकिन आपको हर स्थिति में अभाव नहीं, संभावना देखनी है। चैप्टर 7 का मूल सत्य। कृतज्ञता आपको स्रोत से जोड़ती है, कृतज्ञता धन के प्रवाह को तेज करती है, और कृतज्ञता आपको सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब जब आप जान चुके हैं कि कृतज्ञता क्यों अनिवार्य है, तो अगला प्रश्न यह है,
हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा साकार हो? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 8, सही तरीके से सोचना, थिंकिंग इन दी सर्टन वे, अमीर बनने का विज्ञान। अब एक ही बात पर टिकता है, सही तरीके से सोचना। ये पॉजिटिव सोच नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है, ये एक सटीक मानसिक अनुशासन है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, आपको अपने मन में उस वस्तु की स्पष्ट और स्थिर छवि बनानी होगी जिसे आप पाना चाहते हैं, और उस छवि को अडिग विश्वास के साथ थामे रखना होगा। इसका अर्थ यह है, आपको यह सोचना नहीं है कभी मिलेगा, शायद मिलेगा, अगर किस्मत ने साथ दिया। आपको यह सोचना है, ये मेरा है और ये सही समय पर मेरे पास आ रहा है। सबसे बड़ी गलती, लोग इच्छा तो करते हैं लेकिन साथ साथ डर और संदेह भी पालते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन हालात, यही प्रक्रिया टूट जाती है। सही तरीके से सोचना मतलब इच्छा प्लस विश्वास प्लस उद्देश्य, इन तीनों का एक साथ होना। आपको इच्छा को स्पष्ट रखना है, विश्वास को डगमगाने नहीं देना, और उद्देश्य को रोज याद रखना है। वॉटल्स साफ कहते हैं, अगर आप बार बार गरीबी की बातें करते हैं, कमी की चर्चा करते हैं या दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। सही सोच के 3 नियम। एक स्पष्ट लक्ष्य, आपको ठीक ठीक पता हो कि आप क्या चाहते हैं। 2 अडिग विश्वास, बिना शर्त ये मानना कि वो आपको मिलेगा। 3 विरोधाभासी विचारों से दूरी, डर, शक और शिकायत से बचना। ध्यान रखिए, आपको ये नहीं देखना है कि कैसे होगा कैसे होगा। ये ब्रह्मांड का काम है, आपका काम है छवि को थामे रखना, कृतज्ञ रहना और सही कार्य करना। सही तरीके से सोचने वाला व्यक्ति अफवाहों से प्रभावित नहीं होता, हालात से डरता नहीं, दूसरों की सफलता से जलता नहीं। वो जानता है जो उसके लिए है वो उसे मिलकर रहेगा। चैप्टर 8 का मूल सत्य, स्पष्ट इच्छा बनाइए, बिना संदेह विश्वास रखिए और उसी सोच में टिके रहिए। यही अमीर बनने वाली सोच है। अब जब आप सीख चुके हैं सोचना कैसे है, तो अगला प्रश्न यह है, इस सोच के साथ हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 9, इच्छा शक्ति का सही उपयोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति, दूसरों को मनाने की ताकत या दुनिया को अपने अनुसार मोड़ना जरूरी है, लेकिन वॉलेस डी वॉटल्स इसे साफ साफ गलत कहते हैं। अमीर बनने का विज्ञान ये नहीं सिखाता कि आप दूसरों पर अपनी इच्छा थोपें, ये सिखाता है कि आप अपनी इच्छा को सही दिशा में रखें। सच्चाई ये है, अगर आप अपनी इच्छा का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने में करते हैं, तो आप प्रतिस्पर्धी सोच में चले जाते हैं, और प्रतिस्पर्धा धन के प्रवाह को रोक देती है। वॉटल्स कहते हैं, आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति पर नहीं, अपनी सोच पर करना है। इच्छा शक्ति का सही उपयोग यह है, अपने मन को भटकने से रोकना, डर और संदेह को प्रवेश न करने देना, अपनी स्पष्ट छवि को रोज याद रखना। आपको ये नहीं करना है किसी को मजबूर करना, किसी को प्रभावित करने की कोशिश, किसी से तुलना, किसी को पीछे छोड़ने की चाह। ये सब गलत उपयोग है। सही तरीका यह है, आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आपके विचार रचनात्मक हो, आपकी भावना कृतज्ञ हो और आपकी सोच एक दिशा में स्थिर हो। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति एक हथियार नहीं है, ये एक नियंत्रण प्रणाली है जो आपकी सोच को सही रास्ते पर रखती है। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, अपनी छवि को स्थिर रख सकता है और डर से ऊपर उठ सकता है, वही व्यक्ति
अमीर बनने के विज्ञान में आगे बढ़ता है। चैप्टर 9 का मूल सत्य। इच्छा शक्ति दूसरों पर नहीं, इच्छा शक्ति अपनी सोच पर, और उसका काम है सही विचारों को बनाए रखना। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि इच्छा शक्ति का उपयोग कहां और कैसे करना है, तो अगला प्रश्न यह है, हम रोजमर्रा के जीवन में क्या करें? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 10, इच्छा शक्ति का आगे का प्रयोग। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, खुद को सही दिशा में रखने के लिए होता है। अब प्रश्न ये है, इच्छा शक्ति का रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग कैसे किया जाए? वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग दिन भर केवल एक ही काम के लिए करना है, गलत विचारों को बाहर रखना। इसका अर्थ बहुत सरल है। जब भी आपके मन में आए डर, कमी, असफलता, तुलना या निराशा, तो आपको उन्हें प्रवेश नहीं देना है। इच्छा शक्ति का सही प्रयोग ये नहीं है, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, जबरदस्ती दोहराना। सही प्रयोग ये है, शांत रहकर अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि मन में बनाए रखना। ध्यान रखिए, आपको ये नहीं देखना है कि आज क्या हुआ, आपको ये देखना है आप किस सोच में टिके हुए हैं। अगर आज परिणाम नहीं दिखे तो निराश मत होइए। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। वॉटल्स कहते हैं, हर बार जब आप डर को हटाते हैं और विश्वास को चुनते हैं, आप धन की प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। इच्छा शक्ति का दैनिक अभ्यास। सुबह लक्ष्य की स्पष्ट छवि, दिन में कृतज्ञता बनाए रखना, शाम को शिकायत से बचना। बस इतना ही। ये कोई संघर्ष नहीं है, ये कोई जोर नहीं है, ये एक शांत स्थिरता है। चैप्टर 10 का मूल सत्य। इच्छा शक्ति का कार्य है सोच की रक्षा करना, रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार और बिना डर के। अब जब आप सीख चुके हैं कि सोचना कैसे है और सोच को कैसे बचाना है, तो अगला चरण है, अब हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 11, सही तरीके से कार्य करना। अब तक आपने सीखा सही तरीके से सोचना, इच्छा शक्ति का सही उपयोग और कृतज्ञता में बने रहना। लेकिन अमीर बनने का विज्ञान यहां एक बात बहुत साफ करता है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सही तरीके से कार्य करना भी जरूरी है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, जो व्यक्ति सही तरीके से सोचता है लेकिन कार्य नहीं करता, वह कभी अमीर नहीं बनता। लेकिन ध्यान रखिए, ये अध्याय ज्यादा मेहनत की बात नहीं करता, ये अध्याय सही कार्य की बात करता है। सही तरीके से कार्य करने का अर्थ वही काम करना जो अभी आपके सामने है, उसे पूरी ईमानदारी और श्रेष्ठता से करना, और ये विश्वास रखना कि यही कार्य अगले अवसर का द्वार खोलेगा। सबसे बड़ी गलती, लोग कहते हैं, जब बड़ा मौका मिलेगा तब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, बड़ा मौका छोटे कामों से ही पैदा होता है। वॉटल्स साफ कहते हैं, आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है, दूसरे की जगह देखने की जरूरत नहीं, किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी। आपको बस अपने वर्तमान स्थान पर श्रेष्ठ कार्य करना है। सही कार्य के 3 नियम। 1, हर काम में प्रगति का भाव, हर बार थोड़ा बेहतर करना। 2, वर्तमान में पूर्णता, आधा मन आधा प्रयास नहीं। 3, विश्वास के साथ कार्य, डर के बिना, जल्दबाजी के बिना। याद रखिए, धन अचानक नहीं आता, धन हर दिन के सही कार्यों से बनता है। जो व्यक्ति अपने काम को छोटा नहीं समझता, हर अवसर में श्रेष्ठ देता है और परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता है, वह अमीर बनने के विज्ञान में स्थिर हो जाता है। चैप्टर 11 का मूल सत्य। सही सोच प्लस सही कार्य, वर्तमान में श्रेष्ठता और भविष्य पर विश्वास।
अब जब आप जान चुके हैं कि कैसे कार्य करना है, तो अगला प्रश्न ये है, क्या हमें हर समय कार्य करते रहना चाहिए या विश्राम भी जरूरी है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 12, कुशल कार्य, एफिशिएंट एक्शन। अमीर बनने का विज्ञान आपसे ये नहीं कहता कि दिन रात मेहनत करो, खुद को थका दो या हर समय दौड़ते रहो। ये कहता है कुशलता से कार्य करो। वॉलेस डी वॉटल्स स्पष्ट कहते हैं, धन अधिक काम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से आता है। कुशल कार्य का अर्थ न तो आलस्य, नहीं अति परिश्रम, बल्कि संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और जागरूक कार्य। सबसे बड़ी भूल, लोग सोचते हैं जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, लेकिन सच्चाई यह है अराजक मेहनत धन नहीं लाती। कुशल कार्य के 3 मूल सिद्धांत। एक, हर काम में प्रगति। आपका हर कार्य आपको आगे बढ़ाए, किसी को लाभ पहुंचाए और जीवन को बढ़ाए। अगर कोई कार्य आपको या दूसरों को पीछे खींच रहा है, वो कुशल नहीं है। 2 अवसर को पकड़ो, लेकिन हड़बड़ी मत करो। कुशल व्यक्ति अवसर के प्रति सजग रहता है, लेकिन घबराता नहीं। जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता। वो जानता है सही समय पर सही अवसर अपने आप सामने आता है। 3 शक्ति को व्यर्थ मत करो। शिकायत, डर, चिंता, तुलना, ये सब आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। कुशल कार्य का अर्थ है ऊर्जा को केवल रचनात्मक दिशा में लगाना। वॉटल्स कहते हैं, आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि कोई और मेरा अवसर छीन लेगा। अवसर कभी छिनता नहीं। जो आपका है वह सही समय पर आप तक पहुंचता है। इसलिए वर्तमान कार्य को पूरी क्षमता से करें, परिणाम की चिंता छोड़ें और विश्वास बनाए रखें। कुशल कार्य का सबसे बड़ा लाभ, आप थकते नहीं, आप जलते नहीं, आप टूटते नहीं, क्योंकि आप प्रवाह, फ्लो में होते हैं। चैप्टर 12 का मूल सत्य, कुशल कार्य सही दिशा प्लस सही समय प्लस सही ऊर्जा। धन संघर्ष से नहीं, संतुलन से आता है, और जो व्यक्ति कुशलता से कार्य करता है वो स्थायी रूप से समृद्ध होता है। अब अगला प्रश्न यह है, क्या हमें अपनी सोच को हर समय बदलते रहना चाहिए या एक ही उद्देश्य पर टिके रहना चाहिए? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 13, सही व्यवसाय में प्रवेश करना। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं गलत बिजनेस में हूं, यह काम मेरे लिए नहीं है, अगर कोई और काम मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊं। लेकिन वॉलेस डी वॉटल्स इस सोच को सीधे सीधे गलत कहते हैं। अमीर बनने का विज्ञान ये नहीं कहता कि पहले सही बिजनेस ढूंढो फिर अमीर बनो। ये कहता है पहले सही तरीके से सोचो, फिर कोई भी काम तुम्हारे लिए सही बन जाएगा। सच्चाई यह है, कोई भी काम स्वतः छोटा या बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति सही तरीके से सोचता है वो किसी भी काम में आगे बढ़ सकता है। वॉटल्स साफ कहते हैं, आप जिस काम में हैं वहीं से शुरुआत करें। ये मत सोचिए जब सही मौका मिलेगा तब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। सही व्यवसाय में होने का अर्थ वो काम जहां आप अधिक जीवन जोड़ सकते हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें। सबसे बड़ी गलती, लोग अवसर को छोड़कर दूसरी जगह भागते रहते हैं। लेकिन अमीर बनने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान कार्य को बेहतर बनाता है, उसमें नया मूल्य जोड़ता है और वहीं से आगे बढ़ता है। वॉटल्स कहते हैं, अगर आप सही तरीके से सोचते हैं और कुशलता से कार्य करते हैं तो आपका वर्तमान काम आपको अगले स्तर तक ले जाएगा। सही व्यवसाय किसी बाहरी सलाह से नहीं मिलता, वह अंदर की स्पष्टता और रचनात्मक सोच से प्रकट होता है। याद रखिए,
आपको ये तय नहीं करना है कौन सा काम अमीर बनाता है, आपको ये तय करना है मैं अपने काम को अमीरी के स्तर तक कैसे ले जाऊं। चैप्टर 13 का मूल सत्य। सही व्यवसाय सोच से बनता है, अवसर बदलने से नहीं। सोच बदलने से समृद्धि आती है, और जो व्यक्ति वर्तमान में श्रेष्ठ देता है वही सही जगह पर होता है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि सही काम क्या होता है, तो अगला प्रश्न यह है, क्या हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए या किसी और मार्ग पर चलना चाहिए? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 14 वृद्धि की छाप, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज, अमीर बनने का विज्ञान। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है, आप जहां भी जाए वहां वृद्धि की छाप छोड़े। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलकर पहले से बेहतर महसूस करता है तो आपने अमीर बनने का नियम सही ढंग से अपनाया है। वृद्धि की छाप का अर्थ लोगों को यह महसूस कराना कि उन्होंने कुछ पाया है, उनका जीवन थोड़ा बेहतर हुआ है, वे आगे बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप मुफ्त में देते रहें या खुद को कमतर समझें। इसका अर्थ है हर लेन देन में न्याय से अधिक देना। अमीर बनने वाला व्यक्ति ग्राहकों को संतुष्ट नहीं करता, वो उन्हें प्रभावित करता है, वो उन्हें उन्नति का अनुभव कराता है। चाहे आप दुकान चलाते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाते हो या सेवा देते हो, अगर सामने वाला ये सोचे इससे मिलकर मुझे लाभ हुआ, तो धन का प्रवाह तेज हो जाता है। वॉटल्स स्पष्ट कहते हैं, अगर आप लोगों के मन में कमी की छाप छोड़ते हैं तो वे आपसे दूर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, ईमानदारी और विकास की भावना छोड़ते हैं तो लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। वृद्धि की छाप सिर्फ पैसों से नहीं बनती, ये बनती है व्यवहार से, सोच से, शब्दों से और दृष्टिकोण से। ये नियम हर जगह लागू होता है, बातचीत में, व्यापार में, परिवार में, समाज में, जहां भी आप हो। वृद्धि की चेतना लेकर जाए। चैप्टर 14 का मूल सत्य। हर व्यक्ति को थोड़ा अधिक महसूस कराइए, हर मुलाकात में वृद्धि जोड़िए, और धन स्वाभाविक रूप से आपके पीछे आएगा। अब जब आप सीख चुके हैं कि लोगों के जीवन में वृद्धि कैसे जोड़नी है, तो अगला प्रश्न यह है, क्या प्रतिस्पर्धा से दूर रहना संभव है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 15 आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, दी एडवांसिंग मैन। अमीर बनने का विज्ञान ये सिखाता है, जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है वही अमीर बनता है। लेकिन आगे बढ़ना केवल शारीरिक या बाहरी गतिविधि नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक वृद्धि है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति एक रचनात्मक सोच रखता है, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं फंसता, वो दूसरों से नहीं लड़ता, दो सेवा की दृष्टि से कार्य करता है, हर कार्य में मूल्य जोड़ता है, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, 3 अडिग विश्वास रखता है, कठिनाइयों में नहीं झुकता, असफलता से नहीं डरता। सच्चाई यह है, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति शिकायत नहीं करता, अफवाहों में नहीं फंसता, दूसरों की सफलता से जलता नहीं, वो हमेशा अपने कार्य और अपने विकास पर केंद्रित रहता है। वॉटल्स साफ कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन आपके पास आए, तो आपको आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनना होगा। ये व्यक्ति हर स्थिति में सुधार खोजता है, हर अवसर में नया मूल्य जोड़ता है और हमेशा स्वयं को और दूसरों को आगे ले जाता है। ध्यान रखिए, आगे बढ़ना कोई मौका या भाग्य नहीं है, ये निरंतर मानसिक अनुशासन और रचनात्मक कार्य से आता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करता है, और इस प्रक्रिया में धन और समृद्धि स्वयं उसके जीवन में प्रवाहित होती है। चैप्टर 15 का मूल सत्य।
आगे बढ़ने वाला व्यक्ति रचनात्मक सोच प्लस सेवा प्लस अडिग विश्वास। वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता और यही व्यक्ति स्थायी समृद्धि और धन का अधिकारी बनता है। अब जब आप जान चुके हैं कि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो अंतिम चरण यह है, सभी सिद्धांतों को जोड़कर स्थायी अमीरी कैसे प्राप्त करें? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 16, सारांश और निष्कर्ष, समरी एंड कंक्लूजन, दी साइंस अप्लाइड। अब तक हमने सीखा, एक अमीर बनने का विज्ञान है, 2 सही सोच और स्पष्ट इच्छा ही मूल है, 3 कृतज्ञता, रचनात्मक सेवा और कुशल कार्य अमीरी की कुंजी है, 4 वृद्धि की छाप छोड़ना और आगे बढ़ना स्थायी सफलता का मार्ग है। वॉलेस डी वॉटल्स साफ कहते हैं, संपत्ति केवल भाग्य या अवसर से नहीं आती, ये एक विज्ञान है। यदि आप इन नियमों को सही तरीके से लागू करते हैं, तो धन और सफलता निश्चित रूप से आपके जीवन में आती है। संक्षेप में, एक सोचना सबसे पहला कदम है, स्पष्ट और स्थिर छवि बनाएं। 2 इच्छा शक्ति का सही उपयोग करें, डर और संदेह को बाहर रखें। 3 कृतज्ञता अपनाएं, वर्तमान में जो है उसका मूल्य जानें। 4 सही कार्य करें, कुशलता और श्रेष्ठता के साथ। 5 वृद्धि की छाप छोड़ें, दूसरों को फायदा पहुंचाएं। 6 आगे बढ़ते रहें, मानसिक और रचनात्मक रूप से लगातार विकसित हों। वॉटल्स का अंतिम संदेश, धन कमाना किसी जादू या भाग्य का खेल नहीं है, ये नियमों और सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को समझता है, उन्हें लगातार लागू करता है और अपने जीवन में रचनात्मक मूल्य जोड़ता है, वो निश्चित रूप से अमीर बनता है। एक लाइन में सारांश, धन के लिए अपने सोच को नियंत्रित करो, सही कार्य करो, दूसरों के जीवन में वृद्धि जोड़ो और लगातार आगे बढ़ो। यही विज्ञान है अमीरी का। चैप्टर 16 का मूल सत्य, अमीरी कोई संयोग नहीं, अमीरी कोई संघर्ष नहीं, अमीरी एक विज्ञान है जो हर किसी के लिए काम करता है, जो इसे सीखता और अपनाता है। अब जब आप पूरी किताब के सभी सिद्धांत समझ चुके हैं, आपके पास अमीर बनने का पूरा विज्ञान है। अब इसे अपने जीवन में लागू करने की बारी है। दोस्तों, आपने अभी तक सीखा कि धन और समृद्धि कोई जादू या भाग्य नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। सही सोच, कृतज्ञता, रचनात्मक सेवा और लगातार आगे बढ़ने की आदत, यही आपके जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि लाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने कार्य में श्रेष्ठता देता है, दूसरों के जीवन में वृद्धि जोड़ता है और हर दिन आगे बढ़ता है, वही वास्तव में अमीर बनता है। अब ये आपकी बारी है। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं, अपने सोच और कार्यों को बदलें और लगातार मूल्य पैदा करें। आप देखेंगे कि सफलता और समृद्धि अपने आप आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। एक विशेष संदेश आपके लिए, अगर आपने कोई किताब या कहानी लिखी है जिसे आप अभी तक पब्लिश नहीं कर पाए हैं और आप इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे हमें भेजिए। हम आपके इस काम को आपके नाम के साथ अपने चैनल के माध्यम से सुनाएंगे, बहुत ही पेशेवर, आकर्षक और प्रेजेंटेबल तरीके से। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस विज्ञान से लाभान्वित हो सकें। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी सोच और आपके कार्यों से निर्मित होता है और विज्ञान का पालन करके अमीर बनना आपका अधिकार है।